फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का वायसराय। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में एक अधिनियम बनाया गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय रखा गया। वायसराय मीन्स राजा का प्रतिनिधि होता है। वायसराय कौन होता है? राजा का प्रतिनिधि होता है। सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से लेकर 62 तक रहे। 1857 की क्रांति और 1858 का अधिनियम, प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पूछे 1857 के समय, ये 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे और 1858 के समय प्रथम वायसराय थे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में किसके इसमें हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना था, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी। अब दूसरा वायसराय के बारे में लॉर्ड मेयो, जो 1869 से 72 तक रहा। ये 1872 में पहली जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। यही एक ऐसा वायसराय है जिसको भारत के पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल रहा। 1868 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की, इसे रिचर्ड स्टेची नाम था। वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट 1978 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड लिटन था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 द्वारा शस्त्र रखना अपराध है, ये भी लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ। सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ये किसके थे? लॉर्ड लिटन के समय। और साहित्य जगत में ओवन मॉरिस का नाम से प्रसिद्ध थे। ये कौन? ओवन मॉरिस के नाम से ये प्रसिद्ध थे, लॉर्ड लिटन। अब जानेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। इसका कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा। इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। स्थानीय स्वास्थ्य शासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना इसी के लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी के 1800 बना हुआ था। 1882 में हंटर कमीशन, प्रारंभिक विज्ञान की स्थापना 1880 में हुई थी। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था। डलवर्थ बिल विवाद 1884 के कारण त्यागपत्र दे दिया गया। लॉर्ड कर्जन, ये भी एक वायसराय थे। 1899 से लेकर 1905 तक रहे। ये सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय थे, माने ये लोकप्रिय नहीं थे, अलोकप्रिय, जिसको अलोकप्रिय वायसराय के नाम से भी जानते हैं। 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन किया गया था। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठित की गई थी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिकार पारित किया गया था। ये सब किसके? लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। अब जानेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 10 तक रहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में कांग्रेस विभाजन भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए जो पृथक निर्वाचन हुआ था, इसे लॉर्ड मिंटो के समय ही हुआ था। गवर्नर जनरल की काउंसिल एक्ट में एस पी सिन्हा की नियुक्ति किसके इसमें हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में। फिर लॉर्ड हार्डिंग आए, 1910 से लेकर 16 तक रहे। ये बंगाल विभाजन रद्द किया। ये लॉर्ड हार्डिंग क्या किया? बंगाल विभाजन को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्जन के समय से हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के ने रद्द कर दिया गया दिल्ली दरबार 1911 में बुलाकर। 1912 में दिल्ली को राजधानी बिहार से बनाया और बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया। 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई। लॉर्ड हार्डिंग के समय बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो वायसराय हैं चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 तक रहे।
होम रूल आंदोलन 1916 ये चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं, ये भी चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन, ये भी चेम्सफोर्ड के इसमें हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, ये भी चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक रहे। साइमन कमीशन 1928 में, और लॉर्ड इरविन के समय हुआ था साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये भी डॉक्टर लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, माने गांधी के साथ इरविन समझौता हुआ था, वो भी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31-32, ये भी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। लॉर्ड लिंथिंगो, ये कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया। कौन दिया? कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया 1939 में। 22 दिसंबर 1936 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, ये किसके? लॉर्ड लिंथिंगो के समय चला था। अगस्त प्रस्ताव 1940, ये भी लॉर्ड लिंथिंगो के समय। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी लॉर्ड लिंथिंगो के समय चला था। 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे। 1940 में ब्रिटेन के चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? लॉर्ड लिंथिंगो समय। लॉर्ड बेवल 1943 से 47। 1946 में नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? मुंबई में जो हुआ था नौ सैनिक विद्रोह, लॉर्ड बेवल के समय हुआ था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। कब? लॉर्ड बेवल के समय में। संविधान सभा का गठन हुआ था लॉर्ड बेवल के समय। सबसे लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, ये सबसे लास्ट वायसराय के नाम से जाना जाता है। ये 1947 से 48 तक रहे थे। अंतिम गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है। ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम लास्ट वायसराय भी से कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता, माने माउंटबेटन योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था इसी गवर्नर जनरल के समय। उसके बाद बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे कि इसको गवर्नर जनरल के पद पे अंग्रेज नहीं रहेगा। तब हमारे आज़ादी के बाद हमारा जो श्री राजगोपालाचारी जो थे 1948 से 50 तक, इसको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये श्री राजगोपाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल ये बने श्री राजगोपालाचारी। 1948 से 50 तक अपने शासनकाल पे रहे। ये हमारा आज का वायसराय पर है। वायसराय किसके वायसराय के नेतृत्व में कौन कौन सा काम हुआ इसके बारे में जाने, कल आगे जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा।